बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की एक ऐसी सीट जो हॉट सीट बनी हुई है। बात हम बेगूसराय जिले की बछवाड़ा सीट की कर रहे हैं। यहां से निर्दलीय प्रत्याशी इंदिरा कुमारी भी ताल ठोक रही हैं और विरोधियों पर लगातार हमले भी कर रही हैं और अपने मुद्दों को लेकर भी जनता के बीच में जा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त खुद इंदिरा कुमारी मौजूद हैं। इंदिरा जी, पहले तो थोड़ी सी समस्याएं क्या हैं, स्थानीय स्तर की जो समस्याएं आप देखती हैं, अगर जीत कर आती हैं, जिन पर काम आप करना चाहती हैं, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और स्थानीय ढेर सारी समस्याएं हैं, वहाँ पर समस्या का भंडार लगा हुआ है। सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ बाढ़ की स्थिति जब आती है, बराबर बाढ़ नहीं आती है, लेकिन जब भी आती है तो भयावह स्थिति हो जाती है। और वहाँ जो पब्लिक है, जनता जो है, बहुत जनता ऐसी है जिसको विस्थापित के लिए ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए, और बांध के किनारे बसा हुआ है। और बाढ़ में सब लोग जानते हैं कि उसकी क्या स्थिति होगी। और एक चीज़ है, जो बांध जो है सो वह निजी बांध है, जिम्मेदारी बांध। और सरकार जो पहले जो विधायक थे और उनसे पहले थे, बहुत ढेर सारे विधायक बने, मैं किनका नाम लूं, लेकिन आज तक उस ओर उनका ध्यान नहीं गया। इसलिए नहीं गया कि जिम्मेदारी बांध है, लेकिन सरकार जब जनता जिम्मेदारी बांध सकती है तो सरकार को खुद उस पर निरीक्षण करना चाहिए। जैसा बिल्कुल आप जिससे कह रही हैं समस्याएं, एक सवाल ये भी उठता है कि जनता आप पर क्यों भरोसा करे। जनता ये भी पूछ रही है कि आप पर क्यों भरोसा करें। जनता इसलिए हम पर भरोसा करती है कि हमारे भाईजी 2002 से बछवाड़ा विधानसभा गए, वहाँ की राजनीतिक शुरू करना चाहते थे। और जब बछवाड़ा पहुँचे तो वहाँ की जनता ने उनसे एक ही बात कहा कि लोग आते हैं और चुनाव जीतकर भाग जाते हैं। उन्होंने वचन दिया कि मैं जब तक मेरी सांस रहेगी, मैं चुनाव जीतूं या न जीतूं, बछवाड़ा की जनता का सेवा में निस्वार्थ भाव से करता रहूँगा। और उसी वचन को निभाते हुए आज तक उन्होंने जनता की वादा को पूरा करते आ रहे हैं। रही स्थिति, जब जब तैयारी एनडीए की कार्यकर्ता को उन्होंने तैयार किया, जबकि लोग नाम लेने से वहाँ डरते थे, कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व था। और जब जो कार्यकर्ता तैयार हुई तो ऊपर से थोप दिया जाता है विधायक का टिकट लेके। वहाँ का जनता में आक्रोश रहता है कि जो ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों को सुख दुख, मरनी हरनी, या ठंडा का दिन आता है या बाढ़ आता है, उसमें जो कम्बल बांटना होता है या जो मदद होता है हमारे परिवार से, हमारे भाईजी करते थे, करने के लिए कोई और आता है। जैसे कोई श्राद्ध हुआ, शादी हुआ लड़की का, जहाँ जैसे उनको मदद जितना बनता था वो जनता को करते थे। इसीलिए जनता में थोड़ा आक्रोश आ जाता है। कार्यकर्ता में काम करने वाला कोई और होता है और ऊपर से किसी और को थोप दिया जाता है। जनता में आक्रोश है कि इस बार टिकट नहीं दिया गया उनको और आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वहाँ पर जी, जनता में आक्रोश है। इसलिए और आक्रोश है कि बछवाड़ा की राजनीतिक 2010 के चलते हमारा परिवार को फंसाया गया, जबकि पूरा बेगूसराय जिला ही नहीं, जहाँ तक बिहार के लोग भी जानते हैं हमारे परिवार को। हमारे परिवार का कोई व्यक्ति वैसा नहीं है जिसका मैं प्रूफ देना चाहती हूँ। 5 साल में जिला परिषद की चेयरमैन रही और 5 साल में कोई बेगूसराय जिला का, मैं तो किसी को विरोधी नहीं मानती थी, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई हमारा विरोधी होंगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसा कार्यकाल किया अपने परिवार के सहयोग से या खुद कहीं से हमारे ऊपर कोई कलंक या धब्बा नहीं लगा। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या करेंगे इंदिरा जी? सबसे तो बड़ी समस्या महिलाओं को, आज का समाज, महिला, हमारी सरकार जो वर्तमान में थी वो महिला सशक्तिकरण पर जोर देती थी। लेकिन अभी देखिए हमारे जो एनडीए की सरकार है, हमारे जो भाजपा के सरकार है, अभी बेगूसराय जिला में 7 सीट था, कम से कम उसमें 2 महिला सीट होना चाहिए। ये आप मांग भी करती हैं? मांग भी करते हैं, क्यों नहीं महिला, जब 7 सीट है एनडीए का बेगूसराय विधानसभा बेगूसराय जिला में, तो उसमें 2 महिला क्यों नहीं होना चाहिए? आधी आबादी महिला है, होना तो चाहिए 3 ठो, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का भी हक है। लेकिन एनडीए में 1 मिला। और मैं 5 साल जो कार्यकाल किया है, हमारे प्रति सबों की भावना अच्छी है। सब जानते हैं कि जागरूक महिला है, काम करने वाली महिला है और पारदर्शिता के साथ काम करती है ये महिला। और इनको राजनीतिक में आने से
समाज की हर लड़कियां, हर औरत को प्रेरणा मिल सकता है। इसलिए कि हमारा पूरा परिवार जेल में है, उसके बाद भी मैं हिम्मत करके क्षेत्र में जाती हूं और जनता के कार्य में खरा उतरने का काम करती हूं। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं यही अपील करती हूँ कि हमारे 5 साल के कार्यकाल को आप सभी जानते हैं। मैं साधारण परिवार की बेटी थी, आज इस मुकाम तक आप लोगों के आशीर्वाद से मैं आई हूँ। और मैं यही अपील विनती जनता से करती हूँ कि आप हमें जो बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, वो हमें बेटी के रूप में स्वीकार करें। जो नवयुवक हैं, हमारे उम्र के हैं, वो हमें बहन के रूप में स्वीकार करें। और जो कम उम्र के हैं, 18-20 साल के बच्चे, वो हमें माँ के रूप में स्वीकार करें। और मैं उसी रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में और माँ के रूप में सबको सेवा करूँ। तो सेवा करने की भावना से इंदिरा देवी उतरी हैं, ये कह रही हैं ये, और अपनी उपलब्धियां और जो परेशानी हुई उसके बारे में बता रही हैं। लेकिन हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपने वोट का, यानी कि मत का प्रयोग ज़रूर करें, ये आपका अधिकार है। आपके जो भी प्रत्याशी हों, आप जिनके लिए भी वोट करते हों, आप वोट ज़रूर करें। कैमरा पर्सन एनिस के साथ अविनाश पांडे, बेगूसराय।